दिस इज लेक्चर 10 ऑफ दिस सीरीज सोशियोलॉजी। पहले हमने कल्चर के ऊपर पूरा पढ़ा था, अब सोसाइटी के ऊपर पूरा पढ़ेंगे। कल्चर इसलिए पहले पढ़ा कि कल्चर इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का कंपोनेंट। अब हम थोड़ा आगे आगे सोसाइटी पढ़ने के लिए थोड़ा बड़े लेवल पे। तो सोसाइटी क्या है? एक सोसाइटी अगर आप अपने इलाके में कहीं देखते हो तो एक डिफाइंड टेरिटरी होती है और उनका एक शेयर्ड कल्चर होता है जिसे वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो सोसाइटी जो है, लेंस्की साहब कहते हैं कि पिछले 10,000 सालों से सोसाइटीज चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, सोसाइटीज के अंदर चेंज होता आ रहा है। तो पिछले 10,000 साल से सिस्टम चल रहा है। अब सोशियोलॉजी के फाउंडर हैं, उनके कुछ ना कुछ टेक हैं सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, कार्ल मार्क्स साहब को हमने हर लेक्चर में पढ़ाया है। उनकी जो बत्ती है या उनका आइडिया सोशल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ही घूमता रहता है। और मैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता आया हूँ कि कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं कि देयर इज क्लास डिफरेंस बिटवीन द प्रोलिटेरिएट एंड बॉर्जूजीज। इन क्लास डिफरेंस की वजह से क्लास एक्सप्लॉयटेशन होती है। सोसाइटी का हाल ये भी नीड है क्लासलेस सोसाइटी। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। मैक्स वेबर साहब क्या करते हैं, इसमें पावर प्रेस्टीज को ऐड कर देते हैं कि नहीं जी, जस्ट नॉट दिस, पर पावर और प्रेस्टीज भी इसमें ऐड हो जाता है बिसाइड दिस क्लास। ठीक है। तो ये मैक्स वेबर साहब का आइडिया है। ठीक है। मैक्स वेबर साहब एक और चीज ऐड कर देते हैं, वो कहते हैं कि जो पिछली सोसाइटीज थी पुराने दौर की, दोज वर सिंपल सोसाइटीज। ठीक है, इन सिंपल सोसाइटीज के अंदर जो मेजर थिंग थी दैट वाज देयर ट्रेडिशंस। जो उनके रस्म और रिवाज थे उन्होंने उन्हें हुक किया हुआ था। ठीक है। अब ये जो रस्म और रिवाज थे या ट्रेडिशनल थिंकिंग थी वो सिंपल सोसाइटीज के अंदर थी। ठीक है। अब जैसे जैसे सोसाइटीज इवॉल्व हुई, अब जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं वो ट्रेडिशंस को रैशनैलिटी के थॉट के साथ रिप्लेस कर दिए। अब रैशनल थॉट क्या होते हैं? आप कहते हैं कि ट्रेडिशन के अंदर आप सूरज देखते हैं तो आप कहते हैं ये मेरा खुदा ने बनाया। रैशनल के अंदर आप कहते हैं कि नहीं, मैं सूरज अगर देखता हूं तो वो एक प्लानिटरी सिस्टम है। मतलब यू बिलीव इन, आप हर चीज के लिए जस्टिफिकेशन मांग। ट्रेडिशन के अंदर आप जस्टिफिकेशन नहीं मांगते कि जो बाप दादाओं के दौर से बिलीफ्स वगैरह स्टीरियोटाइप्स या मिथ्स वगैरह बनी हैं आप उन्हीं के ऊपर बिलीव करते हो। ठीक है। तो आप जैसे जैसे मॉडर्न की तरफ जाते हो तो आपकी सोसाइटी फ्रॉम द ट्रेडिशन टू द रैशनल थॉट्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। एमाइल दुर्किम की बात करें तो वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज थी पुरानी और अब मॉडर्न सोसाइटीज हैं। ठीक है। अब वो कहता है कि इन ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उनके अंदर मैकेनिकल सॉलिडारिटी, सोशल बॉन्ड्स हैं, कॉमन सेंटिमेंट्स के ऊपर बनी हुई है, उनकी मॉरल वैल्यूज शेयर्ड हैं। ठीक है। अब ऐसी सोसाइटीज कौन सी थी जो इंडस्ट्रियल, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज थी। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उससे पहले की सोसाइटी। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल से पहले की सोसाइटी मोस्टली वर द एग्रेरियन सोसाइटीज। ठीक। अब हम जब सोसाइटीज की टाइप पढ़ेंगे कि कैसे शुरू हुई कहाँ से कहाँ तक है तो हमें आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी से मकसद मेरा क्या है और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी से मकसद मेरा क्या है और इंडस्ट्रियल सोसाइटी से मकसद मेरा क्या है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं दे आर हुक्ड बाय दिस मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ठीक है। और आपकी जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं दे आर हुक्ड बाय दीज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, जिसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन के ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है। फिर आपकी जिसमें मॉरल वैल्यूज कम है, जो अच्छा स्पेशलाइज होगा, अच्छा पढ़ा लिखा होगा बंदा, वो उस हिसाब से आगे आएगा। दैट इज बाउंडेड बाय द ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो कि आप अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज के साथ लिंक करती हो, जिसमें सोशल बॉन्ड्स आ जाते हैं, कॉमन सेंटिमेंट आते हैं, शेयर्ड मॉरल वैल्यूज आती हैं। ठीक है। तो जो मेंबर्स के अंदर ज्यादा थी लाइक प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर। अब जी हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी की, भी सीधे एक सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं, दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दे शेयर सम कल्चर। ठीक है। सो दिस मेक्स योर सोसाइटी, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी का मेजर कंपोनेंट है कल्चर, कॉमन कल्चर की बेस के ऊपर होते हैं। ठीक है। अब वो जो कल्चरल बॉन्ड बना होता है जो लोगों को साथ हुक करता है वो किन बेसिस के ऊपर होता है? वो एथनिक बेसिस के ऊपर होता है। ठीक है। एथनिसिटी क्या है कि ये अरब्स हैं, पर्शियन है, टर्क्स हैं, मुस्लिम्स हैं, इंडियंस हैं, हिंदूज हैं। रिलीजियस के ऊपर हो, किसी चीज के ऊपर, रेस के ऊपर है कि यार ये अफ्रीकन है। ठीक है। ये मंगोल्स की रेस है, ये टर्क लोगों की रेस है। ठीक है। जेंडर बेस्ड हमने सोसाइटीज बनाई हुई है कि जी ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी, फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो जो कल्चरल बॉन्ड आप लेके जाएं। ठीक है। शेयर्ड बिलीफ के ऊपर हम बात करें तो रिलीजन बेस्ड सोसाइटी, जूइश सोसाइटी, जायनिस्ट सोसाइटीज, हिंदू सोसाइटीज, मुस्लिम सोसाइटीज, ठीक है, क्रिश्चियन सोसाइटीज,
वैल्यूज एंड एक्टिविटीज की बेस के ऊपर भी कल्चरल बॉन्ड बनता है कि हम किसी वैल्यू की एक्टिविटीज की बेस के ऊपर सोसाइटीज बनाई हुई हैं, ठीक है। फिर सोसाइटी और कल्चर के बीच में डिफरेंस तो बड़ा इजी सा डिफरेंस है कि कल्चर जो है वो सोसाइटी का एक कंपोनेंट है, ठीक है। कल्चर क्या होता है? कल्चर इज मेन मेड, ठीक है। लोग क्या करते हैं? कल्चर शेयर करते हैं, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। सोसाइटी इज मेड ऑफ कल्चर एंड पीपल, ठीक। तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड। सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वी सी के सोसाइटी के अंदर लाइक माइंडेड पीपल रहते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। बिलोंगिंग टुगेदर अगर ना हो तो फिर कैसी सोसाइटी? सोसाइटी के अंदर लाइकनेस, यूनिटी, एग्रीमेंट, ये चीजें होती हैं। लेकिन सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस ज्यादा नहीं होते, कम होते हैं। इस लेवल पे नहीं होते कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, ठीक है। सो लाइकनेस भी होगी और डिफरेंसेस भी होंगे, बट डिफरेंसेस हमेशा कम होते हैं, ठीक। देन कम द इंटरडिपेंडेंस, ठीक। कि ऑब्वियस आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हो तो आप एक दूसरे के अंदर साथ इंटरडिपेंडेंट हो। एक सोसाइटी के अंदर लेट सपोज एक कॉबलर है, मोची है, एक बार्बर है, ठीक है, एक ट्रेडर है, ठीक है, एक लॉन्ड्री मैन है, एक आर्टिसन है, एक कारपेंटर है। तो इंटरडिपेंडेंस है ना एक दूसरे के ऊपर। जो सरप्लस है वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। तो सर्वाइवल इसी तरीके से चलता है ना। कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अगर कॉबलर है तो कॉबलर बाल किससे कटवाएगा? तो नो वन इज सेल्फ सफिशिएंट। आपने एक दूसरे के ऊपर रिलाई करना होता है, और दैट इज इंटरडिपेंडेंट हार्मोनियस रिलेशनशिप। कॉपरेशन भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन कॉपरेशन हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कॉन्फ्लिक्ट। छोटी छोटी बातों पर तजाद होता है, लेकिन कॉपरेशन इतनी होती है कि मसले मसाइल हल होते हैं। परमानेंट नेचर होती है सोसाइटी में। एक बंदा मर गया तो दूसरा पैदा हो गया, तो किसी से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। असिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जो छोटे माइनर कल्चर होते हैं वो डिजॉल्व होके मेजर कल्चर के अंदर एड हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर। एंड डायनामिक चेंज भी होता जाता है, चेंजेस आते जाते हैं। बाय द मैटर ऑफ टाइम आप इवॉल्व करते हो तो ऑब्वियस कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाते हैं। अब सोसाइटी की टाइप्स की बात करें तो वी सी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। अब हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के बारे में बताऊं, जब दुनिया बनी वी से के एडम एंड ईव थे फर्स्ट पीपल। तो जब ये लोग क्या करते, ये क्या इनकी जब पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, तो अब ऑब्वियस लोग शुरू के दौर में कम होंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे? शिकार करते थे, हंट करते थे, या गैदरिंग करते थे, गैदर करके खाते पीते थे। टेम्पररी सेटलमेंट थी, जहाँ अच्छा ग्राउंड मिलता था वहाँ मूव हो जाते थे, ठीक है। तो दोज वाज द हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज, ठीक। फिर ये कि इन्होंने टूल्स कुछ इजाद किए, लाइक द स्टोन टूल्स, पत्थर का इस्तेमाल किया, ठीक है, मेटल्स का इस्तेमाल किया। करते करते फिर इन्होंने हर्डिंग एंड एडवांस हर्डिंग सोसाइटी बना दी, जिसे पेस्टोरल सोसाइटीज भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने कहा कि जी जानवर जो है इनकी डोमेस्टिकेशन करेंगे, फार्मिंग करेंगे, ठीक है। जब डोमेस्टिकेशन होगी तो ये होगा कि एक जानवर से दो हुआ, दो से तीन हुआ, तीन से चार हुआ, तो हम अब क्या करेंगे कि जानवरों की डोमेस्टिकेशन करेंगे। तो पहले हंट करते थे, शिकार किया खाया, अब ये जानवर से जानवर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब ग्रेजुअली क्या होगा कि पॉपुलेशन भी बढ़ती जाएगी, और जो बिल्कुल ही नोमैडिक किस्म की जिंदगी थी, खाना बदोश की, एक जगह से मूव करके सूटेबल लैंड्स की तरफ चले गए, फिर सूटेबल लैंड्स की तरफ चले गए कि जहाँ रह रहे हैं वहाँ खा रहे हैं। जब ये यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग वाला सीन खत्म हुआ, जमीनों ने प्रोडक्शन देना कम की, फिर आगे बढ़ गए। तो अब पेस्टोरल में ये हुआ कि थोड़ी थोड़ी आपकी सेटलमेंट पॉपुलेशन में भी इंक्रीज होती गई, और आस्ते आस्ते टेम्परी से आप परमानेंट की तरफ भी मूव ऑन होते जा रहे हैं। फिर जब आपके पास लैंड टूल्स आना शुरू हो गए, आपने एग्रीकल्चर के लिए टूल्स बनाना शुरू कर दिए, तो फिर आपने क्या किया? ग्रेजुअली हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ चले गए कि अब और मजीद पॉपुलेशन बढ़ रही है, और आप अपने इनोवेटिव टेक्निक्स के थ्रू अपने मीन्स एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन को एनहांस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने के लिए, अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए आप हॉर्टिकल्चर की तरफ चले। देन हॉर्टिकल्चर से आप फिर एग्रेरियन स्टडीज की तरफ चले गए, जब आपने फर्टिलाइजर्स, काउ डंग, इनको यूज करना शुरू कर दिया। अब जिस जमीन के ऊपर बैठे हैं आप, आपने इन्हें कल्टीवेट किया, इन्हें आबाद किया फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगेन आपकी सेटलमेंट जो पहले टेम्परेरी थी अब और ज्यादा परमानेंट होना शुरू हो गई, आपकी सेटलमेंट बढ़ना शुरू हो गई। जब एग्रेरियन सोसाइटीज हैं तो ऑब्वियस जब आप एक जगह पे टिक के रहेंगे तो आप कहेंगे कि अब मुझे इस जगह का लैंड राइट भी है, ठीक है। अगर लैंड राइट है तो यू वुड से कि वी नीड सम पॉलिटिकल सेटअप, तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस यू हैड द परमानेंट सेटलमेंट्स, ठीक है। पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सोसाइटी के अंदर कुछ एग्रीकल्चर कर रहा है तो शुरू के लोग कुछ ट्रेड करें, तो ऑब्वियस आपके बीच में अब बार्टर सिस्टम भी शुरू हो जाएगा कि जिसके पास सरप्लस ज्यादा चीजें आपने उसका बार्टर कर दिया, ठीक है। तो एग्रेरियन से फिर आपने देखा कि चेंजेस आना शुरू हो गए, मशीन, टायर, व्हील्स, फोन, ये
जब इजाद होना शुरू हुआ तो आपने देखा कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई। अब इंडस्ट्रीज की तरफ लोग मूव होना शुरू हो गए, ठीक है, वर्कर्स नौकरियां करना शुरू हो गए, ठीक है, रूरल से अर्बन की तरफ जाना शुरू हो गए, ठीक है, एक अर्बन सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फिर इंडस्ट्रीज के बाद आपने देखा कंप्यूटर इंटरनेट जैसी चीजें आ गई, तो अब आपकी सोसाइटी पोस्ट इंडस्ट्रियल बन गई। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर जिसे हम इंफॉर्मेशन सोसाइटीज भी कहते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन, ठीक। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, दिस वुड बिकम द प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज एंड दीज आर द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है, जिसकी हमने पीछे बात की थी। अब मजीद इन्हें हम थोड़ा एक्सप्लेनर भी मैंने नीचे कुछ पैराग्राफ्स बना दिए थे। अब हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज जिसकी मैंने बात की, दोज वर द अर्लीस्ट सोसाइटी, ठीक है, सिंपल टूल्स थे, हंट करते थे, खाते थे, पीते थे, ठीक है, खाया पिया मौज किया, ठीक है। गैदर, हंट किनका करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। गैदर क्या करते थे, वेजिटेशन गैदर करते थे, ठीक है। 3 मिलियन साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक ये सिस्टम चलता गया कि सारे ह्यूमंस हंटर्स एंड गैदरर्स थे। उनकी एबिलिटी लिटिल थी, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना था, जहाँ रहते थे वहीं खाते थे, ठीक है। जो ड्राई रीजन के लोग थे, लाइक द डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट या माउंटेनस रीजन के, वो हंट एंड गैदर कैसे करते, उनके पास हंटिंग एंड गैदरिंग कम थी, तो वो क्या करते थे, पेस्टोरलिज्म की तरफ जाते थे, जानवरों की डोमेस्टिकेशन की तरफ जाते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनकी माइग्रेशन थी जो सीजनल बेस्ड थी, ट्रेड कम करते थे और माइग्रेशन उनकी ज्यादा थी, ठीक। अब पिछले कोई 10-12 हज़ार साल पहले की बात करें तो लोगों ने क्या किया कि हैंड टूल्स बनाना शुरू कर दिए कि अपनी जो फसलें हैं उन्हें रेस करें कैसे। डिगिंग स्टिक बनाई, जैसे लाइक द शुगर केन, ठीक है। अब ये वो वाइट सोसाइटी पहली थी जिन्होंने अपना खाना खुद ग्रो करना शुरू कर दिया। हंटिंग एंड गैदरिंग से आप पेस्टो उस पे पेस्टोरल के ऊपर, आप पेस्टोरल से आप हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ आ गए, ठीक। कैसे हैंड टूल्स को यूटिलाइज करके वो अपनी फसल को ग्रो वगैरह कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट बनना शुरू हुई। मैंने पहले ही बात की, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, जब आपको खाना बदोशी वाली जिंदगी कम हो जाती है तो आपकी सेटलमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट होना शुरू हो जाती हैं कि जिस जमीन के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड एंड बार्टर जैसी चीजें भी शुरू हो गई, सोसाइटीज एक्सटेंड करती गई, पॉपुलेशन एक्सटेंड करती गई, हजारों में तादाद बढ़ती गई, ठीक है। फिर 5,000 साल पहले की अगर बात करें, मतलब बाय द पीरियड ऑफ टाइम हम वी आर मूविंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो एक और रेवोल्यूशन आ गया टेक्नोलॉजी के अंदर जो कि मिडिल ईस्ट से शुरू होता है। किस चीज से, कि एग्रीकल्चर इमर्ज होना शुरू हो जाती है। आप क्या करते हो, फर्टिलाइजर्स को यूज करते हो और पावर एनर्जी सोर्सेज आ जाती हैं, ठीक है। तो आपका जो फर्टिलाइजर्स वगैरह और सच थिंग्स होती हैं वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू लेके आती हैं। आपके पास इरिगेशन सिस्टम आ जाता है, पानी की इरिगेशन केनाल सिस्टम, पहिया बन जाता है, राइटिंग शुरू हो जाती है, नंबर शुरू हो जाता है, मेटल टूल्स आ जाते हैं, तो आपकी डिफेंस अच्छा हो जाता है और मजबूत टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस दौर को कहा जाता है, एग्रेरियन दौर को, डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इस डॉन ऑफ सिविलाइजेशन में होता है कि आपकी परमानेंट सेटलमेंट्स एनेबल हो गई, पॉपुलेशन साइज बढ़ गई, पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, ओल्ड बार्टर को रिप्लेस करके कॉमन एक्सचेंज मनी को आपने इन्वेंट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास ऑक्यूपेशन सिर्फ फार्मर नहीं है, बिल्डर्स भी हैं, मेटल वर्कर्स भी हैं और आम आर्टिसन भी हैं जो प्रोड्यूस करते हैं छोटे छोटे टूल्स वगैरह और बेचते हैं उसे, ठीक। अब जैसे जैसे सोसाइटी इंक्रीज होती गई तो हमने देखा कि सोशल इनइक्वालिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। एलीट के पास ज़्यादा टाइम है रिफाइंड एक्टिविटीज़ के लिए, तालीम के लिए, फिलोसफी, आर्ट, शौक पूरा करने के लिए, ठीक है। अब जो एग्रीकल्चरल दौर था, एग्रीकल्चर क्या करता है, जहाँ जहाँ देहात होंगे आप देखेंगे वहाँ पे वडेरा सिस्टम ज़्यादा होगा, सोशल डोमिनेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ऐसे सिस्टम के अंदर मैन को इंचार्ज कर दिया आपने फूड प्रोडक्शन का, ठीक है। सोशल डोमिनेंस चेंज हो गई, पेट्रियार्की जैसी वैल्यूज बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। और रूरल एरियाज में रिलीजन जो होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो रीइंफोर्स करता है कि पावर एलीट मर्दों के पावर के ऊपर ज्यादा, उसे मतलब रिलीजन को यूज किया जाता है फॉर द बेकिंग, ठीक है। कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपने अपनी मर्द की या एलीट की लॉयल के साथ आपने लॉयल रहना है और हार्ड वर्क करना है, एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन उन्हें फिर गरीबों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर जब जो अमीर मुल्क हैं उनमें जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई तो आपने देखा कि जो प्रोडक्शन थी वो अब मशीनरी को यूज, ऑब्वियस जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो यूनिट प्रोडक्शन, तो आपने मशीन इन्वेंट करना शुरू कर दी। कैसे इन्वेंट हुई, या इन्वेंशन या डिस्कवरी या डिफ्यूजन, ये तीन चीजों के थ्रू काम। तो सन 1750 में, एयर 1750 में, अब लोगों ने क्या किया, वाटर पावर या स्टीम पावर्ड इंजन बनाना शुरू कर दिए, मिल्स बनाना शुरू कर दी, फैक्ट्रीज जो कि बड़े बड़े बॉयलर्स एंड मशीन के थ्रू चलते थे। तो और अब मैकेनाइजेशन हो गई आपकी, ठीक है। मशीनरी मैकेनाइजेशन का एरा आ गया, तो इस मैकेनाइजेशन के दौर के अंदर यूज की कि आपको ट्रांसपोर्ट जैसी चीज भी आ गई, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट, टाइम, इन्वेंशन, टेलीफोन वगैरह, ये सारी चीजें आ गई आपको। ट्रांसपोर्ट में आपने देखा कि रेलवे आ गया, सीज में आपकी स्टीम शिप्स आ गई, ठीक है। और स्टील जब आ गया तो यू सी कि अब हाई राइज बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, ठीक है। जो पहले ये होता था कि जो मजहबी इमारतें होती थी ओल्ड कैथेड्रल या मॉस्क ये बड़ी होती थी, ठीक है, एग्रीगेंट में, तो अब ये हो गया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई। अब आपकी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी हैं उनकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी वो वीक होती जाएंगी, ऑब्वियस, वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज आपकी गायब होती जा रही हैं और अब आपकी मॉडर्न सोसाइटीज बनती जा रही हैं। तो सोशल इनइक्वालिटी अब ग्रेजुअली डिक्रीज भी हो रही है। वो इस वजह से डिक्रीज हो रही है कि अब लोगों को शऊर आ गया, इनकम बढ़ती जा रही है, कि अब लोग स्पेशलाइज हो रहे हैं, तालीम हासिल करते हैं, शहरों में आते हैं, कमाते हैं, तो इनइक्वालिटी भी डिक्रीज हो रही है। जब शऊर आता है तो यू सी कि अब मर्द को लेस कंसर्न है अबाउट द औरत, कि हमने उन्हें सब्जुगेट करना है। अब औरत भी कमा रही है, मर्द भी कमा रहा है, काला भी कमा रहा है, गोरा भी कमा रहा है, तो ग्रेजुअली भी ऐसे हैं कि सोशल इनइक्वालिटी इज डिक्रीजिंग इन द मॉडर्न सोसाइटीज, ठीक है। अब स्कूलिंग का सिस्टम भी आ गया है, पॉलिटिकल राइट्स भी हर कोई डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर इन्हें प्रैक्टिस किया जाता है या मांगा जाता है, डिमांड किया जाता है, इन्हें इंश्योरेंस किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्हें गारंटी देता है, ठीक। देन जब हमने देखा कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सी, कि इंटरनेट जैसी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से चीज़ें आ गई, तो वी सी के अब इंफॉर्मेशन फ्लो बढ़ गया है। अब जो आपके एक बंदा एक मुल्क में बैठा है पाक में, तो वो इवन वो ऑस्ट्रेलिया से कम्युनिकेट कर सकता है, यूएस से कनेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, यूके से कम्युनिकेट कर सकता है। तो वी सी द चेंज इन ग्लोबल कल्चर के फ्लो ऑफ प्रोडक्ट पीपल इंफॉर्मेशन, ये एक एडवांस होता जा रहा है, एक ग्लोबल सोसाइटी बनती जा रही है, जिस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमारी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के अंदर, टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी होती जा रही हैं। तो दिस इज द टर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जिसे हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी की। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर एक लिमिट भी है ना टेक्नोलॉजी की, जो डेवलपमेंट्स हो रही है इसी, जब न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बन गए, तो अब इस इसी इंसान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, इजाद किया। यही न्यूक्लियर वेपन अगर यूज हो जाए तो हमें फिर पत्थरों के दौर में लेके जा सकता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के लिमिट और थ्रेट्स भी तो हमें भी फील फ्रॉम द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। एआई की बात करें तो अगर एआई आ जाता है तो इवन हमें वो एआई से थ्रेट ये हो जाता है कि अब जो रोजगार वगैरह था वो कहाँ जाएगा, मशीन रिप्लेस ना कर दें ह्यूमन बींग्स को। फिर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ गई कि पहले ये होता था, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये कि जो कंजप्शन पैटर्न को चेंज कर दें। अब आप देखें कि पहले लोग बाहर निकलते थे, सिनेमा में जाके गैदरिंग करते थे, जब आपको नेटफ्लिक्स मिल गया है तो इसने आपका कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स हैं उनका बिहेवियर चेंज कर दिया है। पहले आप होटल में जाते थे खाना खाने के लिए, अभी यूज फूड पांडा। पहले आप जाते हैं टैक्सी के साथ बार्गेन करते हैं, नाउ यू यूज करीम, उबर एंड ड्राइव, येंगो वगैरह। तो ये आपने कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज कर दिया है, ठीक है। इससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। पर एनवायरमेंटल कंसर्न भी है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके एनवायरमेंटल कंसर्न भी सी, के एनवायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है, कितना उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द लिमिट्स ऑफ सम। आपको खुद भी पता होगा अगर आप देखेंगे कि देर आर सो मेनी लिमिट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो हमें एक थ्रेट आता जा रहा है, ठीक है। सो वी सी के रिस्क आर इनहेरेंट टू एक्शन, ठीक है, रिस्क आर इनहेरेंट टू एक्शन। तो कोई भी डेवलपमेंट होती है ऑब्वियस हमने देखना होता है कि जो कॉस्ट हैं और उसके जो आउटपुट है, तो आउटपुट हमेशा ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, तभी वो चीज हमारे फायदे में होगी, अदरवाइज वी आर इन लॉस, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोसाइटी, और किस तरीके से सारी सोसाइटीज को हमने डिस्कस किया।